वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम हेलोजन डेरिवेटिव्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे एंड ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अल्काइल हैलाइड्स को कितने मेथड से हम नेम दे सकते हैं कि कितने टाइप्स के अल्काइल हैलाइड्स हैं। बहुत सारे अल्काइल हैलाइड्स हैं, हर एक को किस तरह नाम दे सकते हैं आज हम देखेंगे। तो देखिए, इसके दो मेथड है नेम के। एक तो है कॉमन मेथड, एक है कॉमन मेथड, एक कॉमन मेथड है और एक है IUPAC मेथड। एक IUPAC मेथड है और एक कॉमन मेथड। कॉमन मेथड बहुत सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कॉमन मेथड में क्या है, देखिए, इसमें जो अल्काइल हैलाइड है उसको किस तरह नाम देते हैं, देख लीजिए। कॉमन मेथड में अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं यहाँ पे CH3Br, CH3Br हमने लिया है, तो अगर हम इसका नाम लिखना है हमको, तो इसका नाम क्या होगा। देखिए, ये जो अल्क है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये हो गया मिथ, ये हुआ मिथ। और अल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है, तो वायल ऐड करेंगे हम, ये हो गया मिथाइल। और हैलाइड में जो भी यहाँ पर हैलोजन है, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, तो यहाँ पर ये आएगा ब्रोमाइड। इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। अगर आप दूसरा ग्रुप लेते हो, जैसे कि CH3 CH2, ये है इथाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे आप Cl लगाते हो, इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। अगर और दूसरे ग्रुप्स लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2Cl, इसका नाम होगा प्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम है प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है, देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो सही, यहाँ से अगर और हम 3 कार्बन लेते हैं और ये क्लोरीन 20 के कार्बन पे अगर लगाते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। ये कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये याद रखना है चेंज। क्यों आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? बिकॉज इसमें क्लोरीन जो है सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, और जब हम देखते हैं कि ब्रांच सेकंड कार्बन पे होती है, उसे हम आइसो नाम देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा। और जब ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन पे है, तो उसे कहते हैं नॉर्मल, तो N प्रोपाइल क्लोराइड। तो इस तरह ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम ले सकते हैं। अगर ये है, अगर आपने ये लिया साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और इसको हम यहाँ पे अगर Br लगाते हैं, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। तो बहुत सिंपल है, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। अगर आप 5 मेंबर रिंग लेते हो तो साइक्लोपेंटाइल लिखेंगे, और यहाँ पर अगर आप आयोडीन लगाते हैं तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड। ये होगा साइक्लोपेंटाइल, दिस वुड बी, क्या होगा ये, साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड इसका नाम होगा। तो इस तरह कॉमन नेम बहुत सारे हैं, हम और आगे देखेंगे। हमको देखना है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या हम देखते हैं। तो IUPAC में हमको पता है 3 रूल्स होते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए, इसके रूल्स है, हम उसको शॉर्टकट में पॉइंट्स वाइज देखेंगे कि हमको याद रखने में आसानी है।
हमने देखा है इससे पहले कि प्रीवियस वीडियोस में बेसिक केमिस्ट्री जब डिस्कस किया हमने कि पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है कि नंबरिंग ऑफ द selected chain in such a way that the functional group must get the least number. And third rule क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि find the branch or substituent and write them with alphabetical order with their location on the chain. ये थोड़े सुनने में ये तीन जो रूल्स हैं और इसके सब रूल्स हैं थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं और उसको याद कर लेते हैं। तो पहला रूल लिखते हैं सिलेक्शन। पहला रूल हमने सिलेक्शन लिखा है, बस इतना और फुल स्टॉप। तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन यानी क्या। तो इसका मीनिंग ये है कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज व्हाट, हैलोजन। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या कहता है, नंबरिंग। सेकंड जो रूल है वो है नंबरिंग, फुल स्टॉप। बस हमको समझ में आना चाहिए कि हम याद करने के लिए कर रहे हैं कि नंबरिंग किसको देना है, जो आपने सिलेक्शन कर दिया है उसमें नंबरिंग देना है। लेकिन नंबरिंग कैसी देना है कि मिनिमम नंबर जिसको आना चाहिए वो किसको आना चाहिए, उस कार्बन को आना चाहिए जहां पे फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच्ड हो, जहां पे हैलोजन अटैच। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है फाइंड द ब्रांच, फाइंड द ब्रांच या फाइंडिंग द ब्रांच की करेंगे इसको हम, नो प्रॉब्लम, फाइंडिंग द ब्रांच। तो और सब्स्टिट्यूएंट, फाइंड द ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो आपने सिलेक्शन किया है और उसको नंबर दे दिया है, नंबरिंग देने के बाद में आपको ये भी मालूम करना है कि वो जो आपने चेन सिलेक्ट किया कार्बन की, वहां पे कोई ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है। बस तीन रूल है, फिर छोटे मोटे रूल ऐड होते रहते हैं, वो बहुत आसान है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन इसके ये तीन रूल के बाद एक और रूल है, वो यहाँ लिखेंगे हम, वो है जीरोथ रूल। ये हमने समझने के लिए क्रिएट किया है जीरोथ रूल। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में चौथा आता है जीरोथ रूल, लेकिन वो जीरोथ रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जीरोथ रूल क्या है, जीरोथ रूल वो ये कहता है अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड एज, alkyl halides are called as haloalkane। ये हमको याद करना है, alkyl halides are called as haloalkane। हेलो मीन्स हैलोजन, हेलो मीन्स हैलोजन, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो, फ्लोरीन के आया तो फ्लोरो, हेलो मीन्स फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। और अल कहने क्या, अल कहने नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो ईथ, तीन कार्बन तो प्रॉप, इस तरह हम लिख सकते हैं। और एन कब आएगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा चेन में। तो वो सिंपल रूल है, हम इसकी एग्जांपल लेकर समझते। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे CH3Cl, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। बट व्हाट इज द IUPAC नेम, तो यहां पर जाना है, जीरोथ रूल देखना है। हेलो अल्केन मीन्स क्लोरोमीथेन, वेरी लॉजिकल, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। तो क्लोरो क्यों, क्योंकि इसको हमने जनरल नाम दिया हेलो अल्केन। IUPAC का रूल ये कहता है इसको हेलो अल्केन कहते हैं। हेलो मीन्स क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन है, अल यानी एक कार्बन है तो मिथ, और हम जानते हैं मिथ CH3 मीन्स वो एल लगाएंगे हम, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड का ही कंसेप्ट है, तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। हम और एग्जांपल लेते हैं, समझते। देखिए अगर हम ये लेते हैं CH3 CH2 Br, तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा ब्रोमो
देखिए इसका बी आर है तो ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ये हो गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर रूल्स का भी जरूरत नहीं है, 3 रूल्स का, ये इसका हमने एक यूज किया है। लेकिन जैसा ही हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 कार्बन या उससे ज्यादा, तब हमको ये रूल फॉलो करना पड़ता। देख लीजिए, अगर मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला, यहाँ पे अगर हम बी आर लगाते हैं, अब हमको रूल सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। सिलेक्शन, पहला रूल कहता है सिलेक्शन, तो हमको ये गिवन कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो हमारा पहला रूल हो जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड जो ये बॉन्ड, ये बी आर सी बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन है। ये टोटल 3 कार्बन है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन के लिए नाम जो आता है वो है प्रोप। ये हो गया आपका पहला रूल, तो बहुत इजी है। सेकंड रूल पर आइए। रूल ये कहता है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे देना है? नंबरिंग इस तरह देना है कि जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, या ऐसा कार्बन जहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है, यानी इसमें ब्रोमीन जहाँ अटैच्ड है, उसको मिनिमम नंबर चाहिए। तो मिनिमम मैंने 1, तो अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो इसको 1 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा और इसको 3 आ जाएगा। सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? हमको जो आपने ये चेन सिलेक्ट की है, ये कार्बन की चेन, ठीक है, ये चेन आपने नंबरिंग भी दिया है, उस पर आपको ये सिलेक्ट करना है, ये मालूम करना है कि कहीं पर ब्रांचेस है या सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले कार्बन पे तो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो है, दूसरे कार्बन पे कुछ भी नहीं है, तीसरे कार्बन पे भी कुछ नहीं है, तो थर्ड रूल हमारा यूज नहीं होगा। अब इसको लिखते हैं। तो ये हो गया 3। थर्ड रूल क्या कहता है? जीरोथ रूल वो बोलता है इसको हेलो अल्केन कहेंगे। हेलो अल्केन यानी ब्रोमीन है, तो ये हो गया ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन हमको ब्रोमीन की पोजीशन भी बताना है, और वो है 1 पोजीशन, तो इसका करेक्ट नेम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, हम इसकी और एग्जांपल्स लेंगे, उसको समझते हैं। देखिए हम यही लिख रहे हैं 3 कार्बन, अगर यहाँ मैं बी आर लगाता हूँ तो ये सेम हुआ, इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आएगा। अगर हम 3 कार्बन का प्रोपेन लेते हैं और यहाँ पे बी आर लगाते हैं, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो 3 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से देना है? याद रखिए कि हमेशा नंबरिंग हमको एंड से देना है, एक एंड पर देना है, दूसरे एंड तक जाना है, ये याद रखना है। हम कहीं बीच के कार्बन से नंबरिंग नहीं दे सकते, ये आईपीसी का रूल नहीं है। अगर हम ऐसा नंबरिंग दे रहे हैं मीन्स हम गलत इस नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से देना है, किधर से भी, जहाँ से ये ब्रोमीन वाला कार्बन जल्दी आ जाए। तो अगर आप यहाँ से दोगे तो भी सेकंड नंबर आ रहा है, देख लीजिए 1 2 3, और उधर से भी सेकंड आ रहा है। अब 3 कार्बन है तो आपने लिखा है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन कर दीजिए प्रोपेन, और ब्रोमोप्रोपेन क्योंकि इसका नाम हेलो अल्केन है, और ब्रोमीन की पोजीशन क्या है? 2। देख लीजिए, ये अलग कंपाउंड हुआ और ये अलग कंपाउंड हुआ। ये कंपाउंड 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये कंपाउंड 2 ब्रोमोप्रोपेन है। तो इस तरह हमने इसको अप्लाई किया है। इसकी एग्जांपल्स और लेते हैं और इसको समझने की हम कोशिश करें। देखिए अगर हम लेते हैं, ये लेते हैं, तो बहुत सिंपल है। इसमें देखिए कितने कार्बन है? ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, तो लिख लीजिए आप ब्यूटेन, नो इशू, लिख दीजिए आप, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। सेकंड रूल नंबरिंग देना है, तो ये 1 2 3 4, याद रखिए
नंबरिंग कोई भी एक एंड से शुरू होंगी उधर जाएंगी, या उधर से शुरू होंगी इधर आएंगी, या ऊपर से शुरू होंगी नीचे आएंगी, नीचे से शुरू होंगी ऊपर आएंगी, बीच में से हम नंबरिंग कभी दे नहीं सकते। ओके, देखिए तो हमने यहाँ से शुरू किया वहाँ, और यहाँ से क्यों शुरू किया, क्योंकि हमने देखा है कि आईपीसी का रूल ये कहता है कि जहाँ पर हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो ये सेकंड नंबर आया। अगर हम यहाँ से लेते तो 1 2 3 नंबर आता, जो कि आईपीसी के रूल के अपोजिट चला जाता। हमको कम से कम नंबरिंग देना है, इसलिए देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आया। ब्रोमीन की पोजीशन 2 है तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो बहुत आसान है। ठीक, हम और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए कितने कार्बन है, तो ये एक कार्बन हम जानते हैं, 1 2 3 4 5। तो पेंट आ गया क्योंकि 5 कार्बन है। हमने ये चेन सिलेक्ट किए जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना। ऐसा ऐसा देखिए, सब सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे अल्केन का एन, तो पेंटेन हुआ। और ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा ब्रोमोपेंटेन। बहुत सिंपल है, देखिए हमने लिख दिया है। अब हमको पोजीशन बताना है कि ब्रोमीन 5 में से किस कार्बन पे अटैच्ड है। तो आप नंबरिंग दीजिए, तो इधर से दोगे तो 3 नंबर आएगा, इधर से भी 3 नंबर आएगा। तो दीजिए 1 2 3 4 5। तो 3 पर ब्रोमीन है, इसका नाम होगा 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आ जाता है, ये देख लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, और अगर यहाँ पे अगर आयोडीन आता है तो इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है कि ये जो मैक्सिमम कार्बन है वो लेना है। तो 6 कार्बन है, और 6 कार्बन जो है साइकिल में है, और ये कार्बन जिसको आयोडीन अटैच्ड है, इस कार्बन को जिसको आयोडीन अटैच्ड है, कनेक्टेड है, वो भी रिंग का ही पार्ट है। तो इसका नाम होगा आयोडो, लिखा आपने। और ये हेक्सेन है क्योंकि 6 कार्बन है, और साइक्लिक है तो उसका नाम होगा आयोडो साइक्लोहेक्सेन। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप लेते हो 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर लगाते हो आप ब्रोमीन, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। इसका नाम होगा ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन होगा। अगर हम लेते हैं ये 3 मेंबर रिंग और यहाँ पर लगाते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन, इसका नाम होगा ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। देखिए एक बात समझ, इसमें हमने नंबरिंग यूज नहीं किया है, इसमें नंबरिंग नहीं है, इसमें नंबरिंग नहीं है। देखो तो नंबरिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप आयोडीन 6 कार्बन में से कहीं भी लगाइए वो आयोडो हेक्सेन ही रहेगा, साइक्लोहेक्सेन। इसमें आप ये ब्रोमीन यहाँ से हटाकर कहीं भी लगाइए तो वो ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ही रहेगा, और इसमें आप कहीं भी लगाइए तीनों कार्बन में से तो वो ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन ही रहेगा। नंबरिंग कब देंगे, अब जब इस पर कोई और दूसरा ग्रुप आ जाता है तो हम दोनों की पोजीशन हमको बताना पड़ता है। एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर 2 हेलोजन एटम आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, देख लीजिए। अगर 2 हेलोजन एटम है, ये देखिए इसमें 2 हेलोजन एटम है, और ये हेलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, उसमें का एग्जांपल आ सकता है। ये आपकी एक्सरसाइज में दिया है, बुक्स में देखिए। ऐसी अगर एग्जांपल आती है तो क्या है, तो उसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। अगर 2 हेलोजन आते हैं और अगर वो सेम हेलोजन है तो उसका नाम होता है डायहेलो अल्केन। ये सब रूल में आता है अल्केन के, हेलोजन डेरिवेटिव्स के। प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डायहेलो अल्केन समझ लीजिए इसको, डायहेलो अल्केन। डाई मीन्स 2, हेलो मीन्स हेलोजन, अल्केन यानी आपने जो चेन सिलेक्ट की है। देख लिया, अप्लाई करते हैं। ये हमारी 3 कार्बन की चेन है, देख लीजिए ये हमारी सिलेक्टेड चेन है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख दीजिए, हमने प्रोपेन लिख दिया है।
आपको नंबरिंग देना है, पोजीशन मालूम करना है, तो देखिए यहाँ से दोगे आप नंबरिंग, क्योंकि दोनों साइड से सेम नंबर आ रहे हैं। तो सेकंड कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, ये भी है ये भी है, तो डाई ब्रोमो, तो आप लिखोगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन हमको ये देखना है क्या ये जो डाई ब्रोमो यानी 2 ब्रोमीन के सेम कार्बन पे है या अलग अलग कार्बन पे है, और कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो आप इसका नाम लिखोगे 2,2। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों लिखा है हमने ये समझ लीजिए। देखिए अगर ये एक ब्रोमीन हम यहाँ रखते हैं, दूसरा हटाकर यहाँ रखते हैं, देखो इसमें भी 3 कार्बन है, उसमें भी 3 कार्बन है, तो प्रोपेन तो हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन करोगे प्रोपेन हो जाएगा। 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन क्या दोनों ब्रोमीन सेम कार्बन पे है? नहीं। ये अगर नंबरिंग यहाँ से दोगे तो 1 2 3, एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरा ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे। आप इसको लिखोगे 1,2। 1,2 की मीनिंग ये है कि ये 1,2 डायब्रोम यानी 2 में से एक ब्रोमीन एक कार्बन पे है, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे है। ठीक, इसी को और लिखते हैं हम। देखिए प्रोपेन है, यहाँ पे अगर हम Br बनाते हैं और अगर हम यहाँ Br बनाते हैं तो अब क्या होगा। देखो नंबरिंग देना है यहाँ से, आप कहीं से भी देना, नो प्रॉब्लम। तो आपने प्रोपेन लिख दिया, हमने प्रोपेन लिख दिया, और 2 ब्रोमीन है तो आपने लिखा डायब्रोमो, डायब्रोमो। लेकिन क्या वो ब्रोमीन की पोजीशन सेम है, अलग अलग है? कहाँ है? तो एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरा ब्रोमीन थर्ड कार्बन पे है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1,3। देख लीजिए सिर्फ 3 कार्बन है इस कंपाउंड में और 2 ब्रोमीन है, और किस तरह उसकी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। याद रखिए जब भी देखो इसमें भी 2 ब्रोमीन 3 कार्बन, 2 ब्रोमीन 3 कार्बन, 2 ब्रोमीन 3 कार्बन, तो जब भी नाम बदल जाते हैं तो उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। मीन्स वो केमिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये 2 अलग अलग हैं, ये 2 अलग अलग है, ये तीनों एक दूसरे से पूरे अलग हैं। ठीक है, हम और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। देख लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया, वो इस तरह था, ये देख लीजिए। हमने इसको कहा 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन, राइट। इसको हमने कहा 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अगर इसमें हम एक हेलोजन हटा देते हैं और सपोज वहां पे क्लोरीन आता है, क्लोरीन आ गया, तो क्या चेंजेस आएंगे? तो बहुत सिंपल चेंज है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 2 के नाम आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख दीजिए। पहले आप इस तरह लिखिए, सबसे पहले आप सिलेक्शन 1 अप्लाई कीजिए और मेन चेन में कितने कार्बन है मालूम कीजिए, 3 कार्बन। अब हमको मालूम है कि सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है और सेकंड कार्बन पे भी क्लोरीन है, यानी सेकंड कार्बन पर ही दोनों चीजें हैं। तो आपको अल्फाबेटिकली जाना है, तो ब्रोमो क्लोरो, तो ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है। तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो डैश 2 डैश क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन ये नाम होगा। ठीक है, आप इस तरह ले लीजिए। अब क्या होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख दीजिए, प्रोपेन। लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन कैसी है? पहले पे ब्रोमीन, तीसरे पे क्लोरीन। आप इसको नहीं दे सकते 1 और 3, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आप कम नंबर दीजिए। तो ये 1 आ गया तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो, ये आ गया 3 क्लोरो, और ये होगा प्रोपेन। ठीक है, इस तरह ही हमने नाम दिया है। हम और दूसरे स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक और पॉइंट कि अगर हमने इस तरह बनाया
इसका नाम है आइसोब्यूटेन, हम जानते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, इसका नाम आइसोब्यूटेन है। अगर यहाँ पे अगर कुछ हेलोजन आता है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ये आइसोब्यूटेन का आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम जो है वो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है। इस आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा अब वो समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो हमको रूल्स नहीं भूलना है। रूल्स क्या कहते हैं कि आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद सेम रूल अप्लाई करना। तो देखिए 1 2 3, तो इस चेन में 3 कार्बन आ गए, 1 2 3। आप ऐसे भी चूज कर सकते हो, चेन को सिलेक्ट कर सकते हो, उससे भी 3 कार्बन है। 1 2 3 अगर आप ऐसा जाओगे तो नॉट अलाउड, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कार्बन लिया तो ये 3 कार्बन जो आ रहे हैं उसको आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इधर नहीं जाएंगे हम, तो हम या तो ये ले सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख देंगे हम। आप स्टेप वाइज अगर करोगे, स्टेप वाइज जाओगे तो हमको एरर नहीं आएगा। तो हमने प्रोपेन लिया, पहला रूल खत्म हो गया, ठीक है। और सेकंड रूल के नंबरिंग, तो आपको नंबरिंग यहाँ से देना है, क्योंकि हम जानते हैं कम से कम नंबर किसको देना है, हमको देना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। देखिए तो हमने ये चेन सेलेक्ट की थी, पहले पर ब्रोमीन है, दूसरे पर क्या है, दूसरे पर ये जो एक कार्बन आया, एक कार्बन आ रहा है लगा हुआ है यहाँ पे, ये CH3, उसे कहते हैं मिथाइल। यहाँ पे क्या है, CH3 है और CH3 को कहते हैं हम मिथाइल। तो देख लीजिए अब इसका नाम क्या होगा, 1 पे ब्रोमीन है, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन आपने लिखा है, तो इसका पूरा नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह इसका आइसोब्यूटाइल का आईयूपीएसी नेम होगा। अगर हम लेते हैं ये आइसोपेंटेन है, अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ Cl तो ये हुआ कॉमन नेम आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम हुआ आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम लिखने में हमको सोचना समझना है और प्रैक्टिस करना, तो सडन आपको आ जाएगा। देख लीजिए डायरेक्ट जाइए लॉन्गेस्ट चेन, तो ये देखिए 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कितने 4 आ रहे हैं, और देखिए 1 2 3 4, और ट्राई कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 कार्बन आ रहे हैं। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, तो हम लिखते हैं ब्यूटेन, तो आपने ब्यूटेन लिख दिया। सेकंड रूल नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग देंगे यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन नज़दीक है, 1 2 3, आप यहाँ भी 4 दे सकते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ देते हैं 4। 3 पे क्या आया, मिथाइल है, और 1 पे क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोपेंटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आप कहोगे 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए पेंटेन है 5 कार्बन, तो यहाँ पर देखिए ब्यूट के 4 और मिथाइल का 5 कार्बन, तो इस तरह क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह एग्जांपल आ जाती तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर ये आ गया, ये है नियोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन, ठीक, इसको हम बड़ा बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कार्बन पे Br लगाता हूं तो ये हो गया नियोपेंटिल ब्रोमाइड, ये हुआ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का आईयूपैक नेम आपको आना चाहिए, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम हमको आना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, देखिए नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, रूल वही रहेंगे, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। देखिए तो यहाँ से लोगे आप
1 2 3, तो 3 कार्बन आ रहे हैं। और देखिए 1 2 3 और 3 कार्बन आ रहे हैं। देखिए 1 2 3, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन में 3 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो आप लिख दीजिए प्रोपेन। हमने प्रोपेन लिख दिया है, नंबरिंग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो 1 ब्रोमो आ गया, 2 पर क्या है, एक मिथाइल है और ये दूसरा मिथाइल है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3। तो नियोपेंटेन का नाम क्या होगा, देखिए 1 पर ब्रोमीन है तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो डैश, 2 पर क्या है, 2 बार मिथाइल है तो आप लिखेंगे 2,2 यानी 2 सेकंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और ये प्रोपेन था। तो ये हुआ IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटिल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इट इज द करेक्ट नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटिल ब्रोमाइड। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जिसके हमको ट्रबल आ सकता है, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।